बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल में हमारे पास जो काउंट के फॉर्मूले हैं, सिंपल हमारे पास काउंट का फॉर्मूला है काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ्स। तो हम इन तमाम 5 फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल के अंदर अल्फाबेट्स, वैल्यूज डिफरेंट मैंने मेंशन की हुई है। तो सबसे पहले काउंट फॉर्मूला क्या काम करता है, यहाँ पर काउंट फॉर्मूला क्या काम करेगा कि आपके इस टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी, अल्फाबेट को आप नहीं काउंट करेंगे, यानी कि नंबर्स होंगे उन सबको हमें काउंट करके आंसर दे देगा। इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ऑन करेंगे और अपनी एक रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर जितना आपका एक टेबल क्रिएट हुआ है और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। तो देखिए इसमें हमें बता दिए कि इस टेबल के अंदर हमारे पास 46 वैल्यूज हैं। अल्फाबेट को इसने काउंट नहीं किया है और ना ही इसने ब्लैंक सेल को काउंट किया है। इसने सिर्फ हमें ये बताया यहाँ पर कि आपके पास टोटल वैल्यूज कितनी यहाँ पर, तो उसने हमें बता दिए 46। इसी तरह काउंट ए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। काउंट ए, ब्रैकेट ऑन करेंगे और अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारे पास टेबल गिवन है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो एंटर में हमारे पास आंसर आ रहा है 57। काउंट ए ने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया कि इस टेबल में तमाम वैल्यूज यानी कि आपकी अल्फाबेट्स और आपकी वैल्यूज, इन सबको इसने काउंट करके हमें एक आंसर दे दिया है कि आपके पास टोटल वैल्यूज कितनी है, 57। काउंट ब्लैंक हम अप्लाई कर लेते हैं। इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ऑन करेंगे और अपने टेबल को सिलेक्ट करेंगे। अब काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला क्या काम करेगा, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं कि इस टेबल के अंदर जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं वो हमें काउंट करके हमें आंसर देगा। एंटर। तो देखिए हमारे पास आंसर 3 आ रहा है। तो आपके पास इस टेबल के अंदर 3 ब्लैंक सेल मौजूद हैं, इसने हमें आंसर दे दिया। काउंट इफ, काउंट इफ यूज करते हैं हम कंडीशंस के लिए कि अगर आपको किसी वैल्यू को, किसी खास वैल्यू को अगर आप मालूम करना चाह रहे हैं कि वो कितने टाइम्स टेबल में या आपकी डेटा में मौजूद है, तो उसके लिए हम काउंट इफ यूज करते हैं। आपने लगाया काउंट इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपने टेबल को सिलेक्ट करना है, यानी जितनी आपकी टेबल की रेंज होगी, कॉमा लगाएंगे और कोटेशन बनाएंगे और यहाँ पर आप कोई भी एक वैल्यू प्रेस कर दें। जैसे मैं लेट सपोज अल्फाबेट पी है, मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ, कोटेशन क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस रेंज में के पूरे टेबल के अंदर कितनी टाइम्स पी लिखा हुआ है, तो वो मुझे काउंट करके बता दें। एंटर करूंगा तो देखिए मेरे पास क्या आंसर आ गया, 5। इसका मतलब इस टेबल में आपके पास लिखा होगा 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि इसने इस पूरे टेबल में से किसी भी अल्फाबेट को आप ए अल्फाबेट सेलेक्ट कर लें, पी सेलेक्ट कर लें या नंबर सेलेक्ट कर लें कि 22 कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 74 कितने टाइम्स लिखा हुआ है, तो वो आप मालूम कर सकते हैं। अब काउंट इफ क्या करता है कि एक ही टेबल्स के अंदर अगर आप किसी मल्टीपल कंडीशंस को मालूम करना चाह रहे हैं, एक से ज्यादा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं काउंट इफ, क्योंकि ये एक से ज्यादा कंडीशंस के लिए यूज किया जाता है। इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे। सबसे पहले आपने रेंज को सिलेक्ट किया और रेंज के बाद आपने यहाँ लगाया कॉमा और कोटेशंस के अंदर आप कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि इस पूरे टेबल में से आपके पास वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो, किसके, 50 से। कॉमा कोटेशन लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे, यानी इस रेंज में से हमें वो वैल्यू बताए जो 50 से बड़ी हो और 50 के बराबर हो, यानी कि 50 भी हो, 51 हो, 58 हो, 50 से बड़ी हो, तो वो हमें बताए। इसके बाद अगेन आपने इस रेंज को दोबारा सिलेक्ट करना है। इसी रेंज को आप दोबारा सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कोटेशन बनाएंगे, लेस देन इक्वल टू 80, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब आप फॉर्मूला दोबारा देखें, काउंट इफ, यानी इस रेंज में से हमें वो वैल्यू बताए जो 50 से बड़ी हो या बराबर हो और इसी रेंज में से 80 से छोटी हो और या उससे बराबर हो, यानी कि 50 से लेकर 80 तक के रेंज के जितने भी नंबर्स होंगे तो वो हमें काउंट करके हमें मिल जाए। तो एंटर करेंगे आप।
तो देखें आपके पास क्या है कि 50 से अबव जितने भी नंबर्स आ रहे हो और 80 से नीचे जितने भी वर्ड्स आ रहे हो, तो वो टोटल वर्ड्स हमारे पास कितने हैं? 12 वर्ड्स मौजूद हैं। तो ये थे हमारे 5 फॉर्मूलाज काउंट के काउंट को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।